हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा सीरियल रूटीन में। आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन मैथ का नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो जिससे वस्तुओं को गिना जा सके, यानी कि जिससे हम लोग गिनती करते हैं। तो इस प्राकृत संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। और जिससे वस्तुओं को गिना जा सके तो कौन हो जाएगा? 1 से शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यह चलते चला जाएगा। और फिर अगर प्राकृत संख्या को किसने दिया? तो प्राकृत संख्या को दिया है पाइनोस ने। प्राकृत संख्या को किसने दिया? पाइनोस ने। अब अगला कौन सी संख्या आती है? अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर मतलब इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। होल नंबर को हम कह सकते हैं n+0, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस 0, यानी कि प्राकृत संख्या में जब 0 को जोड़ा जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या +0 भी से लिख सकते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या में जब भी 0 को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है, तब उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं? W से। अब प्राकृत संख्या, यहाँ पे प्राकृत संख्या, तो ये 1 से 1, 2, 3, 4, 5 ये चलते चला जाएगा। पर +0, यानी कि ये 0, अब यहाँ पे एक 0 भी हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और ये प्राकृत संख्या की तरह चलता चला जाएगा। फिर अगला कौन सी संख्या है? अगला है पूर्णांक संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर नंबर। इसको सूचित करते हैं किससे? Z से। इसको सूचित करते हैं Z से। और Z का मतलब हो गया पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या कैसे लिखेंगे? यहाँ बीच में 0, इधर माइनस वाला यानी कि ऋणात्मक, और ये प्लस वाला यानी कि धनात्मक। ये हो गया -1, -2, -3, ये चलते चला जाएगा। और फिर इसमें प्लस में 1, 2, 3, 4 ये भी चलते चला जाएगा। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक को मिलने से जो संख्या बनती है उसी को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को किसने दिया? पूर्णांक को दिया जेहलीन ने। किसने दिया? जेहलीन ने दिया पूर्णांक को। किसने दिया? पूर्णांक को जेहलीन ने दिया। और फिर अगली संख्या कौन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर, यानी कि इसका परिभाषा में हम लिख सकते हैं
कि जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि इसको सूचित करते हैं Q से, तो इसका उदाहरण में क्या होगा, P बटे Q यानी कि अंश बटे हर, तो इसको 8 बटे 9 भी कर सकते हैं, यानी कि भिन्न की तरह 2 बटे 3 भी कर सकते हैं, 3 बटे 2 भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत से। पर अब इसका एक और परिभाषा होता है, क्या होता है, जिसका पूर्ण वर्ग या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, हम ये भी कह सकते हैं जो एक पूर्ण वर्ग हो, या जो संख्या पूर्ण वर्ग हो, अब इसका मतलब पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्गमूल, ये √16, अब ये √16, अब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, इसको 16 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं, कितना, 4, 16 का वर्गमूल 4। अब कह दिया √3, अब √3 का वर्गमूल हो ही नहीं सकता, 3 का वर्गमूल पूरा नहीं होगा, इसलिए ये √3 और ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम कह दिया √25, अब √25 का यानी कि 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 5, यानी कि √5 है, वो परिमेय संख्या है। फिर क्या है, अपरिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सकता है, यानी कि इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक और परिभाषा है, क्या, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, अब इसके हिसाब से हम कह दिए √16, अब ये अपरिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि 16 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 4, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर बोल दिए √5 तो ये कौन सी, 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब बोल दिए √3, √7, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 का पूर्ण वर्गमूल 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अगला क्या है, अगला कौन सा संख्या है, यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, ये √16 मान लेते हैं, √16 इसका वर्गमूल क्या होगा, 4, इसका वर्गमूल क्या होगा, 4। पर जब भी किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो वो प्लस में माइनस दोनों में आता है, तो हम इसको अगर बोले कि ये परिमेय संख्या है, पर प्राकृत संख्या है, अब प्राकृत संख्या हमेशा प्लस में होता है, ये नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में आ रहा, इसलिए ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या होती है। तो ये पूर्णांक संख्या तो होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस दोनों में आता है,
अब बोलेंगे पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्या है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये प्लस और माइनस में नहीं आता है, सिर्फ परिमेय संख्या और पूर्णांक में ही इन चारों में आएगा। और ऐसे ये √25, अब √25 परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5। अब बोलेंगे प्राकृत संख्या है, नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में आया, प्लस माइनस दोनों में आया। अब बोलेंगे पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का चिन्ह है, तो ये पूर्णांक संख्या है। अब पूर्ण संख्या है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या भी हमेशा प्लस में ही होता है। 0 को भी लिख सकते हैं माइनस में भी और प्लस में भी, माइनस में भी और प्लस, पर -0 नहीं लिखाया जा सकता, होता दोनों 0, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। और ये जो +-5 है वो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा और पूर्णांक संख्या होगा, और पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और फिर अगला सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो। हम ये भी कर सकते हैं कि जो 2, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि सम संख्या 2 से जिसमें भाग लगेगा उसी को सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या को उदाहरण क्या होगा, सम संख्या का उदाहरण में लिख सकते हैं, 2 से विभाज्य होगा, तो 2 से विभाज्य यानी कि 2 का टेबल पूरा, 2 का टेबल, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता चला जाएगा। सम संख्या, ये सम संख्या। अगर बात करें विषम संख्या का, अगर बात करें विषम संख्या, तो जो 2 से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। तो 2 से किसमें भाग नहीं लगता है, 2 का टेबल को छोड़कर, 2 का टेबल को छोड़कर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे ये भी चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। फिर ये सम विषम पढ़ लिया, अब क्या है, भाज्य संख्या। अब क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावे यानी कि खुद के अलावे, स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। ये संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि जैसे हम बोल दिए 3। अब ये 3 क्या है, ये हाँ यही, ये 3 क्या है, ये 3 अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि अगर 3 का गुणनखंड करें तो किसी से लगेगा 3 और 1 से, यानी कि 3 को 3 से विभाज्य कर सकते हैं और 1 से, पर एक और 3 के अलावे, 3 के अलावे, 1 और 3 के अलावे, 1 और 3 के अलावे, सिर्फ इस 3 के लिए 1 और 3 के अलावे अन्य संख्या से कोई और संख्या से विभाज्य हो रहा नहीं। अगर बोल दिया 25 को 1 से विभाज्य कर सकते हैं, 25 को 1 से विभाज्य कर
कर सकते हैं और 25 से तो कर सकते हैं। एक और स्वयं से यानी कि एक और 25 के लिए एक और 25 से विभाज्य दे सकते हैं। और एक है जो 5 है और एक है जो 5 है, वो 25 को पूरी विभाज्य कर सकता है। यहाँ पे अन्य संख्या से भी विभाज्य, अन्य संख्या यानी कोई और भी संख्या खुद और एक और स्वयं के अलावे ऐसा कौन सा संख्या है जो 25 को विभाजित करेगी? 5। अब 5 ये विभाज्य पूरा कट जाता है, यानी कि ये कौन सा संख्या हो गया? भाज्य। और ये जो 3 है वो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। जैसे बोल दिया हम पिछला वाला में उदाहरण लिए थे 3। अब 3 में क्या है? 3 में 1 का भाग चला जाएगा और 3 का भाग चला जाएगा। और ऐसा एक कोई और संख्या है जो 3 से को पूरा काट दे? नहीं, यानी कि एक और स्वयं के अलावे ऐसा कौन सी संख्या नहीं है जो 3 से को पूरा नहीं काट सके। एक और स्वयं के अलावे कोई भी संख्या नहीं है जो 3 को काट सके, यानी कि ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। और पिछला वाला में एक और उदाहरण था 25, तो 25 को 1 और 25 से विभाज्य कर सकते हैं, पर एक और स्वयं के अलावे 25 को 5 विभाज्य कर सकता है। 5 विभाज्य, क्योंकि 1 से तो 25 बार में होगा, 25 से तो 1 बार में होगा ही, और 5 से 25 5 बार में भी हो जाएगा। और कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 49 को 1 से विभाज्य कर सकते हैं, 49 से विभाज्य करते हैं, एक और स्वयं से विभाज्य कर सकते हैं, और एक और है जो 7 है वो भी 49 को पूरा काट देगा। इसीलिए ये 49 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हो गया 2 अंक का 13 है, वो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, एक और स्वयं से तो कटेगा ही। और ऐसा कोई संख्या है जो 13 को काट दे? नहीं, इसलिए 13 क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अगली कौन सी संख्या है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिसका मोसो 1 हो। HCF का मतलब मोसो, जिसका मोसो 1 हो, जिसका मोसो 1 हो। ये 8 15 हो गया, 8 15 हो गया, 2 3 हो गया, 8 15 हो गया, 2 3 हो गया, और 15 16 हो गया। ऐसे कई संख्या युग में जिसका मोसो 1 आएगा, यानी कि HCF 1 आएगा। पर इसमें एक ही और ध्यान रखना है कि सअभाज्य संख्या के संख्या युग में सिर्फ वही संख्या हो सकता है जो अभाज्य। यहाँ पे 15 अभाज्य है पर 8 अभाज्य नहीं है, तो यानी कि ये जोड़ा काम नहीं करेगा सअभाज्य संख्या के लिए। 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे 16 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऐसे है बहुत सारे संख्या जो सअभाज्य संख्या है। पर अब हम पूछेंगे कि 8 15 15 16 ये दोनों कौन सी संख्या है? तो कौन सी संख्या युग में आते हैं? तो आता है अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा में हम लिख सकते हैं जिसका मोसो 1 हो, जिसका मोसो 1 हो, जिसका मोसो 1 हो।
जिसका मोसो 1 हो वो सहवाचक संख्या में भी परिभाषित है। जिसका मोसो 1 हो यानी कि जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो वो दोनों संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या और सहवाचक संख्या दोनों में, पर इसमें 8 और 15 भी आ जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही आता है, पर इसमें अभाज्य संख्या के अलावा भी अन्य संख्या भी ला सकते हैं, जैसे 8 15 ये होगा, हो जाएगा। फिर क्या होगा, 15 16 होगा, 2 3 भी हो सकता है, क्योंकि 2 3 सहवाचक संख्या भी है और अपेक्षित अभाज्य संख्या भी है। और भी कई जोड़े हैं जो अपेक्षित अभाज्य संख्या में आते हैं। अगला वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिनका वर्ग धनात्मक हो, जिसका वर्ग धनात्मक हो, जिसका वर्ग धनात्मक हो, जिसका वर्ग धनात्मक हो, जैसे 2 का वर्ग 4। पर ये जो आया वो अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 प्लस और माइनस दोनों में। पर ये जो आया √4, अगर हम कह दें कि क्या प्लस या फिर माइनस, ये माइनस √4 बोल दें तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूट है उसके अंदर प्लस रहना चाहिए, तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आ गया है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये हो जाएगा काल्पनिक संख्या। यह भी वास्तविक संख्या में पढ़ रहे हैं। अगला संख्या है काल्पनिक संख्या। ये पहले इसका एक और परिभाषा होता है जिसे संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सके, जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये वास्तविक संख्या इसलिए दर्शा सकते हैं, जैसे इसको वास्तविक संख्या नहीं है क्योंकि संख्या रेखा पे इसे नहीं दर्शा सकते हैं। और ये जो √4 है इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल ±2 और ये संख्या रेखा में आ जाता है। इसलिए वास्तविक संख्या के 2 परिभाषा, जिनका वर्ग धनात्मक हो और दूसरा जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगला है ये काल्पनिक संख्या। उसका परिभाषा क्या होगा, जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। इसका एक और परिभाषा होता है जो है जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सके, जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। पिछला वाला में उदाहरण था √-4 ये काल्पनिक संख्या, क्योंकि ये रूट है, रूट के अंदर कभी भी माइनस आ गया तो ये हो गया काल्पनिक संख्या। अगर बोल दें √4 अगर ऐसी संख्या इसका वर्गमूल कर सकते हैं 2, यानी कि 2 का वर्ग 4 आया, इसीलिए ये हो गया वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वही होगा जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, यानी कि बोल सकते हैं रूट के अंदर माइनस ना हो। ये माइनस हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। और ये इसको बनाना है यानी कि समझ के, तो क्या बोल रहा पहले देखेंगे। यदि a और b 2 प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 यही हो गया प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो a और b है
इसमें a प्लस b प्राकृतिक संख्या है। जब a प्राकृतिक संख्या है, मान लेते 2, और b ये प्राकृतिक संख्या मान लेते 4। अब इस दोनों का योग यानी कि जोड़ 2 प्लस 4 यानी कि a प्लस b यानी कि 2 प्लस 4 कितना 6। अब ये ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नहीं, ये है प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे हाँ, प्राकृतिक संख्या है इसलिए लिखेंगे हाँ। अब a माइनस बी, अब इसी उदाहरण में अगर 4 ले ले a का मान और b का मान ले ले 2 तो घटाएंगे तो आंसर 2 आएगा। पर ये प्राकृतिक संख्या तो है, ये नेचुरल नंबर तो है, पर अगर इसका उल्टा उदाहरण लिया जाए तो ये 2 आगे 4 पीछे, घटाएंगे -2, पर ये तो आ गया कौन सी संख्या आ गया पूर्णांक संख्या, इसलिए ये हो गया, ये कथन गलत हो गया, यानी कि ये गलत है इसलिए लिखेंगे नहीं। अब a गुना b प्राकृतिक संख्या है, मान लेते 2 गुने 4 ये हो गया 8। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, 4 गुने 2 बराबर 8, फिर भी उतना ही आ रहा है, यानी कि गुना करने पे हमेशा प्राकृतिक संख्या आता है इसलिए लिखेंगे हाँ। अब इसमें a बटे b इसी को करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं 4 बटे 2, ये 2 से 2 कटा, ये आंसर आ गया 2, यानी कि प्राकृतिक संख्या तो आती है इस तरह से। अगर इसका उल्टा किया जाए, 2 ऊपर 4 नीचे कर लिया जाए तो ये 2 यानी कि 1 बटे 2, पर ये प्राकृतिक संख्या नहीं आया क्योंकि ये बटा में यानी कि परिमेय संख्या इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये हो गया नहीं, a बटे b प्राकृतिक संख्या नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी क्लास के लेक्चर चाहिए तो कैप डाउनलोड कर लीजिएगा CWT इंस्टीट्यूट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।